गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आई होप। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ते आ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी में जो मैंने लास्ट 3 छोटे टॉपिक्स थे। कौन कौन से? पॉली एम्ब्रियोनी, नेक्स्ट वन इज पार्थेनोकार्पी, और थर्ड नंबर पे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का हिंदी में होता है असंघजनन। ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन का अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिस्थापन। समझ आए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मियोसिस होता है। मे भी अगर जो हमारी मदर सेल डिप्लॉयड है तो मियोसिस होगा। फिर क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, युग्मक निर्माण होगा और युग्मकों का जुड़ना मींस फ्यूज होना। तो यहां पर ये दोनों ही प्रोसीजर अगर ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। सबसे पहले विंकलर जो थे 1908 में एपोमिक्सिस की डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा था कि in apomixis sexual reproduction replaced by asexual reproduction। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक जनन जो है, वो अलैंगिक जनन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ये प्रोसीजर जो बताया था वो लिंकलर। नेक्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे पी माहेश्वरी। उन्होंने 1915 ये जो एपोमिक्सिस प्रोसेस है, इस एपोमिक्सिस प्रोसेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक नॉन रिक्यूरेंट और एक रिक्यूरेंट। मैं अगर बात करूं नॉन रिक्यूरेंट, इसमें क्या होगा? ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल। नॉर्मली क्या होता है आप लोग को पता है, मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। फोर मेगास्पोर बन रहे थे। फिर ये 4 मेगास्पोर में 3 डीजनरेट हो रहे थे। एक फंक्शनल स्पोर बना था। ये फंक्शन मेगास्पोर क्या करेगा? एम्ब्रियो सैक बना रहा था। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में हमारी ये एग सेल भी थी। फिर इस एग सेल के पास क्या आ रहा था? मील गैमेट आ रहा था और ये दोनों आपस में जुड़ रहे थे, तो 2n जायगोट बन रहा था। 2n जायगोट से एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना? और सीड से न्यू प्लांट बन रहा था। और ये न्यू प्लांट कैसा था हमारा? 2n था, डिप्लॉयड था। नॉर्मल कंडीशन में यही प्रोसीजर होता है ना? नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इसके टाइप पढ़ते हैं हम, मोनोस्पोरिक, डायस्पोरिक, वो एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, वो अलग है। लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन यही होता है। अब जो चेंजेस है उसको देखो, वो क्या होता है। जो हमारा नॉन रिक्यूरेंट जो है, इसमें क्या होगा? यहां तक कि ये प्रोसीजर हो, ठीक है, ये यहां तक का कि मेगास्पोर मदर सेल थी जिसमें मियोसिस हुआ और 4 मेगास्पोर बने। इनमें एक मेगास्पोर क्या करा? फंक्शनल मेगास्पोर की तरह बिहेव कर रहा है और ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? आगे जाके एम्ब्रियोसैक बनाएगा। ठीक है, इस एम्ब्रियोसैक में ये हमारी सेल्स, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स, ये हमारा एग एपरेटस जिसमें ये हमारी एग सेल है। अब क्या होता है?
ये जो हमारी एग सेल है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली क्या बना ले, एम्ब्रियो। क्या करे, मेल गैमेट के साथ अटैच नहीं हो, सीधा ही अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले। अब ये एम्ब्रियो कैसा होगा, एन होगा, ठीक है। इस एम्ब्रियो से बनने वाला जो सीड होगा वो भी एन होगा। ये जो सीड है इससे बनने वाला जो प्लांट होगा वो भी क्या होगा, एन, हैप्लॉइड। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन रिक्यूरेंट या हैप्लॉइड एपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है इसको, हैप्लॉइड एपोमिक्सिस। क्यों, क्योंकि इससे क्या बन रहा है, हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। सोलेनम नाइगर जो है उसमें, काली मिर्च जो है उसमें ऐसा आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल चेंज इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा वो बनेगा हैप्लॉइड। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है हमारा नॉन रिक्यूरेंट। इसमें क्या, देखो इसमें होगा, ये हमारी मेगास्पोन मदर सेल, ये मियोसिस नहीं करेगी। नॉर्मली इसमें मियोसिस होना चाहिए, लेकिन ये मियोसिस नहीं करेगी और चेंज हो जाएगी एम्ब्रियो सेक। क्या करेगी, मियोसिस नहीं करेगी, चेंज हो जाएगी एम्ब्रियो सेक में। तो यहां पर सब चीजें, ये हमारी एग सेल कैसी होगी, 2n। क्यों, क्योंकि ये मेगास्पोन मदर सेल कैसी थी, 2n। इससे जो एम्ब्रियो सेक बनेगा उसमें ये सिनर्जेट सेल भी 2n होंगी, एंटी पॉडल सेल भी 2n होंगी, ये 4n होंगे, है ना। तो ये जो 2n हमारी एग सेल है ये क्या करेगी, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगी जो कैसा होगा, 2n। और इस एम्ब्रियो से बन जाएगा सीड, ये भी 2n होगा। और इससे बन जाएगा हमारा प्लांट, और ये भी कैसा होगा, 2n होगा। तो ये डिप्लॉइड हुआ ना, तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड एपोमिक्सिस। वो था हैप्लॉइड एपोमिक्सिस, ये है आपका डिप्लॉइड एपोमिक्सिस। इसका एग्जांपल है लीलियम, ठीक है। समझ आया एपोमिक्सिस के दो प्रोसीजर। एक में जो हमारी एग सेल होगी वो डायरेक्टली क्या करेगी, सीड का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। और इसमें मेगास्पोन मदर सेल में मियोसिस ना होकर डायरेक्ट माइटोसिस होगा। इनमें जो एन क्रोमोसोम जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे और प्लांट भी कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस अगर हम, ये इकोनॉमिकली बहुत यूजफुल है, ठीक है। और हम लोग इसके थ्रू अगर हमें किसी प्लांट का कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मीन्स आप देख रहे हो कि आपके घर में कोई काली मिर्च का पौधा है जिसे बहुत अच्छी काली मिर्च लगती है, अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वेरिएशन आएंगी, है ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो यहाँ पर हम उसी प्लांट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग जो है ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन अगर स्टॉप करना चाहते हैं, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आती है, वेरिएशन आती है। तो अगर हम लोगों को वेरिएशन स्टॉप करनी है, रोकनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एपोमिक्सिस का फॉर्मेशन करें। एपोमिक्सिस की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एपोमिक्सिस तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपकी फर्स्ट और थर्ड पेपर की थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। छोटी छोटी यूनिट्स थी, जो हमारी स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स है वो थोड़ी लेंथी हैं, ये इतनी थी। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो किसी यूनिट से रिलेटेड नहीं है, मीन्स अगर हम कहें कि किसी यूनिट का पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये हमें नेक्स्ट जो 2 यूनिट्स उनको पढ़ने में हेल्पफुल होगा। जैसे हम लोग जो है
इंग्लिश पढ़ने से पहले पहले हमें अल्फाबेट्स पता होना चाहिए, फिर उनका फेनोलिक साउंड पता होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग वो चीज पढ़ पाएंगे, वर्ड्स बना पाते हैं, वर्ड्स को पढ़ पाते हैं। वैसे ही टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, मीन्स प्लांट को किस किस कंडीशन या किन किन कैरेक्टर से हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के लिए आप अलग अलग ग्रुप में प्लांट्स को बांटना जरूरी है। तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए या कुछ ना कुछ कह सकते हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, पहले हमें वो समझने चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो चल रहा है टैक्सोनॉमिक टूल्स, जब हम पढ़ेंगे ये बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़े, इनको लिखना या इनको देखना कोई जरूरी नहीं है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुए तो आगे ना हम क्लासिफिकेशन प्रॉपर पढ़ पाएंगे, ना हम लोग जो है फैमिलीज जो पढ़ेंगे, हमारे इस बार 20 से 22 तक फैमिलीज हैं अलग अलग, आप लोगों को एक दो फैमिलीज नाम याद होगा, लिलिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, है ना, इस तरह से बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो हमें पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो इन सब के लिए हमें पहले इनकी टूल्स पता होने चाहिए कि क्या होता है। गैमोपेटलस कंडीशन बोल दे, गैमोपेटलस, पेटल्स आर गैमोपेटलिक, सेपल्स आर गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस, सिनेंडर्स कंडीशन, एपोजीनस, है ना, इसके अलावा एंट्रोस, एंट्रोस, एक्सॉस। ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं, इन चीजों को एक एक करके आप पॉइंट टू पॉइंट आप इनका याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सब लोग जो है टैक्सोनॉमिक टूल्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग, मैं इजीली एक एक टूल को, एक एक पार्ट के टूल्स को आपको बताते जाऊंगी, तो आप बहुत अच्छे से इन टूल्स को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और याद रखेंगे। ओके, तो अब हमारी स्टार्ट होती है टैक्सोनॉमिक टूल्स। ये जो टैक्सोनॉमिक टूल्स हैं, ये आपको कोई एग्जाम में स्पेशली नहीं पूछेगा कि डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमिक टूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, या एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमिक टूल्स आप क्या होती हैं आप लोग बताएं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन जो अंदर का हम लोग पढ़ेंगे, विदाउट इनके हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप आराम से धीरे धीरे इन सारे टैक्सोनॉमिक टूल्स को समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला टैक्सोनॉमिक टूल्स जहां आपको दिख रहा है, ब्रैक्ट। अब ये ब्रैक्ट क्या होती है, हिंदी में इसको कहते हैं सहपत्र। आप लोग कई बार देखते हैं, देखो जो भी मैं टैक्सोनॉमिक टूल्स बता रही हूं वो आप आज जाके अपने घर में देखेंगे, आपके गार्डन में, आपके खेतों में, अगर आपके गार्डन नहीं है तो आपके पड़ोस में किसी के यहाँ गार्डन होगा, वहां जाके फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर लगे होंगे, उनमें आप लोग इस चीज का स्टडी करेंगे। ब्रैक्ट, जो हमारा प्लांट होता है, जो हमारा फ्लावर होता है, जब फ्लावर यहां से निकला होता है, ठीक है, इस फ्लावर के पास यहां छोटी सी, यहां पर छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ती नुमा एक संरचना होती है। इस संरचना को हम ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। ये संरचना क्या कहलाती है, ब्रैक्ट, सहपत्र। क्लियर, अगर किसी प्लांट में यह सहपत्र प्रेजेंट है तो उस प्लांट या उस फ्लावर को हम कहेंगे ब्रैक्टिएट। क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट। और आप लोग जब फैमिलीज पढ़ेंगे वहां पर एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हम इस तरह से कुछ लिखा जाता है। इस तरह से कुछ फॉर्मूला सा लिखा जाता है। इस फॉर्मूला का जो पहला जो चीज होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैक्ट को। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है तो हम फॉर्मूला में लिखते हैं Br। कोई जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, लिमिटेड फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। ये चीज आप अपने गार्डन में जाके देखना या खेतों में जाके देखना कि कौन कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, कौन सा ऐसा है जिसमें ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट। ब्रैक्ट मीन्स
छोटी पत्ती नुमा संरचना। जिनमें प्रेजेंट है वो ब्रैक्टिएट, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होती ये एक दूसरे के अपोजिट है, उसको हम कहते हैं EBR। फ्लोरल फॉर्मूला में हम ऐसे ही लिखेंगे, जिस फ्लावर में प्रेजेंट होगी उसमें हम BR लिख देंगे, और जिसमें नहीं होगी उसमें हम EBR लिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और, मतलब इस तरह से छोटी ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, इसके अलावा बहुत सारे ग्रीन स्ट्रक्चर हो जाए, छोटी 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 छोटी, उन्हें हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेट। क्या कहते हैं? ब्रैक्टियोलेट। अगर ये प्रेजेंट है तो BRL। ये चीज लिखी हुई है फ्लोरल फॉर्मूला में, मतलब इसमें ब्रैक्टियोलेट भी प्रेजेंट। ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म्स, ब्रैक्ट मीन्स सहपत्र, अगर प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट है फ्लावर में तो ई ब्रैक्टिएट। क्लियर? ब्रैक्टियोलेट। ब्रैक्टियोलेट मीन्स ब्रैक्ट जैसी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो इन्हें हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेट। अगर ये किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो BRL। प्रेजेंट होंगी तो ही लिखेंगे, एब्सेंट होगी तो इसका मेंशन हम फ्लोरल फॉर्मूला में नहीं करते। कभी भी फ्लोरल फॉर्मूला में EBRL नहीं लिखते। अगर ये प्रेजेंट होगी तो ही लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चीज आती है पेडिसिलेट। अब पेडिसिलेट फ्लावर क्या होता है? पेडिसिलेट फ्लावर का मतलब होता है अगर फ्लावर में पेडिकल मीन्स व्रत जो होता है ना, जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, डंडा जो होता है वो उसका व्रत, अगर वो फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। ठीक है। अगर वो होगा तो पेडिसिलेट फ्लावर, अगर वो नहीं होगा मीन्स फ्लावर डायरेक्टली स्टेम से जुड़ा हो या ब्रांच से जुड़ा हो, इसको हम कहते हैं ससाइल, अव्रंत। ये हो गया व्रंत पुष्प, ये हो गया अव्रंत पुष्प। इसको फ्लोरल फॉर्मूला में कहीं मेंशन नहीं करते। समझ में आया? अगर फ्लावर में व्रंत नुमा संरचना होगी, ठीक है, पेडिसिल होगा तो इसे पेडिसिलेट फ्लावर कहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसको ससाइल फ्लावर कहते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स हमारा जब लेक्चर स्टार्ट हुए थे, उन्हीं लेक्चर के स्टार्टिंग में जब हमारा सिलेबस के बाद जो फर्स्ट लेक्चर आया था उसमें आपको फ्लावर स्ट्रक्चर बताया था कि फ्लावर जो होता है उसमें 4 चक्र होते हैं, 4 होल होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, है ना। ये चारों साइकिल, चारों चक्र अगर फ्लावर में प्रेजेंट है दैट इज फ्लावर इज कंप्लीट। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो फ्लावर होगा इनकम्प्लीट। क्लियर? अगर फ्लावर में all cycles are present that flower is complete flower। ठीक है। अगर कोई भी एब्सेंट होगा that is incomplete। क्लियर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, बाइसेक्सुअल मीन्स ये दोनों, मेल एंड फीमेल, इसको हम फ्लोरल फॉर्मूला में मेंशन करते हैं। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो हम ये वाला सिंबल लगाते हैं जिसमें हमने ऊपर की तरफ मेल को रिप्रेजेंट किया और नीचे की तरफ फीमेल को रिप्रेजेंट किया। ये कंडीशन होती है बाइसेक्सुअल मींस एक ही फ्लावर में बोथ मेल और फीमेल। मींस अगर मैं बात करूं तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाए तो यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। ये वाली जो कंडीशन होती है दैट इज बाइसेक्सुअल। ओके। यूनिसेक्सुअल मींस एक प्रेजेंट हो,
या तो ये ऊपर वाला प्रेजेंट हो या नीचे वाला। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरह से करते हैं, इस तरह से और एक इस तरह से। तीन कंडीशन दिखे आपको दिख रही है। यूनिसेक्सुअल में फर्स्ट नेटवर्क, इसका मीन्स बंदे पुष्प, मीन्स ना तो मेल है ना फीमेल है, ये होता है बंदे। नेक्स्ट स्टेमिनेटेड, स्टैमन से रिलेटेड वर्ड आ गया स्टेमिनेटेड, मीन्स अगर फ्लावर में स्टैमन्स है कार्पल्स नहीं है, ठीक है, स्टैमन्स है कार्पल नहीं है, दैट इज स्टेमिनेटेड। स्टेमिनेटेड में क्या होगा, जिसमें ओनली मेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज स्टेमिनेटेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। और अगर इसमें फीमेल को हम कार्पल या प्रिस्टी भी कहते हैं। प्रिस्टिलेटेड फ्लावर मीन्स जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, उसको हम प्रिस्टिल। इसको हम इस तरह से शो करेंगे, इसको हम इस तरह से शो करेंगे। बोथ आर यूनिसेक्सुअल, दोनों एक लिंगी पुष्प होंगे, क्लियर। इनको हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प। तो आप लोगों ने आज टेक्सोनॉमिक 9 टूल्स देखी, ठीक है। वापस से बता देती हूँ। ब्रैक्ट मीन्स होता है एक पत्ती नुमा संरचना, अगर ये फ्लावर में प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, अगर एब्सेंट है ई ब्रैक्टिएट। इसको फ्लावर फॉर्मूला में लिखेंगे BR से, अगर नहीं होगी तो EBR। ब्रैक्ट जैसी और बहुत सारी संरचना प्रेजेंट है तो BRL ब्रैक्टियोलेट, क्लियर। पेडिसिलेट मीन्स फ्लावर में व्रंत प्रेजेंट है, पुष्प व्रंत प्रेजेंट है, इसका मतलब पेडिसिलेट। एब्सेंट है ससाइल। कंप्लीट, चारों चक्र प्रेजेंट है, इट्स कंप्लीट। कोई भी एक मिसिंग होगा, इनकम्प्लीट। दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल। कोई भी एक सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अगर मेल प्रेजेंट होगा स्टेमिनेटेड, फीमेल प्रेजेंट होगा तो प्रिस्टिलेटेड। तो आज हमने ये 9 टूल्स पढ़े। आगे हम इस तरह से बहुत सारी टूल्स पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग बिल्कुल इन 9 टूल्स को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।